नेपाल में भूकंप 120 लोगों से ज्यादा की हुई मौत। भूकंप पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा। स्मृति ईरानी ने सीएम भूपेश बघेल पर लगाया बड़ा आरोप। 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का लगाया आरोप। महादेव ऐप के प्रमोटर ने लगाया आरोप। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। चोट की वजह से हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट से बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या को लगी थी चोट। उधर दिल्ली में कम नहीं होगा प्रदूषण। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर में ठंड। दिल्ली में धुंध के बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर आतंकी हमला। दीवार फांद कर घुसी 3 आतंकी ढेर। एयरक्राफ्ट और फ्यूल टैंकर तबाह। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अलवर जिले के निमराना में 15 लाख की रिश्वत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मणिपुर के इम्फाल में चल रहे एक मुकदमे से संबंधित प्रकरण में घूस मांगी गई थी, जिसमें गिरफ्तार ईडी के अधिकारियों और बाबू को एसीबी की टीम ने एसीबी न्यायालय में पेश किया है, जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। फिलहाल एसीबी की टीम मामले की जांच करने में जुट गई है। साथ ही ईडी के अधिकारी के बैंक खाते, लैपटॉप, मोबाइल और घर पर मिली दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। कल हमारे द्वारा नीमराना के अंदर एक ईडी के अधिकारी है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, उनके द्वारा कोई व्यापारी है, व्यवसायी से 17 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी और बाद में 15 लाख रुपए लेना तय किया था। उसका हमने डिमांड वेरिफिकेशन करवाया था। डिमांड वेरिफिकेशन होने के बाद में कल 2 तारीख को वो रिश्वत राशि का जब लेन देन करते समय हमने उनको पकड़ लिया। जो ईडी के अधिकारी थे, एनफोर्समेंट ऑफिसर, वो अपने किसी परिचित जो मित्र थे उनके मार्फत ये पैसे का लेन देन कर रहे थे, तो उनको लेन देन करके हमने पकड़ लिया। ईडी के ऑफिसर जो एनफोर्समेंट, उनको भी पकड़ लिया। आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया था, जहाँ से उनको 5 दिन का। बीजेपी और कांग्रेस के अधिकतर प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद अब चुनावी रंग जमने लगा है। इसी कड़ी में भाजपा और कांग्रेस के अधिकतर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जिले के अनोहर से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक अमित चाचाड़, पिलीबंगा से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद गोटवाल, पिलीबंगा से भाजपा प्रत्याशी विधायक धर्मेंद्र मोची, बादरा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल और संग्रिया से भाजपा की बागी गुलाब सिवर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। फिलहाल जिले के 5 सीटों में हनुमानगढ़ को छोड़कर भाजपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने जिले में सांडिया और भादरा में अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। आज हमने कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के तौर पे आज नामांकन दाखिल किया है और आने वाले चुनाव के अंदर 25 तारीख को कार्यकर्ताओं और जो वोटर्स हैं उनसे अपील करेंगे कांग्रेस पार्टी को बताने का काम करें। और जो लोकल इश्यूज हैं विधानसभा के 1 नंबर बूथ से लेकर के अंतिम बूथ तक जितने भी लोकल इश्यूज हैं, बड़े इश्यूज हैं, उनको विधानसभा में उठा करके कबूल करवाने का प्रयास करेंगे। अगर मौका देती है जनता, क्योंकि 2 बार पीछे चुनाव हार गए, तो बड़ी रहती है कि तीसरी बार टिकट मिलना। हाईकमान ने जो विश्वास दिखाया है उसको हम बड़े शानदार तरीके से पूरा करेंगे। मैं पिलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। आज 3 नवंबर को मैंने 10 जिलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कार्यालय का उद्घाटन भी किया और नामांकन भी आज दर्ज कराया। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 5 साल से जंगल राज स्थापित है। आम जन के साथ कुटराघात हो रहा है, आम जन के साथ नाइंसाफी हो रही है।
और आम जन को जिस प्रकार से पीछे चुनाव में झूठा वायदा करके ठगने का काम किया, उसके विरुद्ध उनके प्रति आक्रोश जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए लोग यहाँ पहुंचे। और जो लोग पहुंचे वो मन से पहुंचे। निश्चित राजस्थान के अंदर आने वाले 25 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर लोग डालें। उधर टोंक जिले के देवली उनियारा सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसला ने अपने जन्मदिन के मौके पर उनियारा में नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद चुनावी सभा और रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। बैंसला ने मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल से क्षेत्रवासी त्रस्त हैं, यहाँ भय का वातावरण है। वोट लेने के बाद कांग्रेस के विधायक जनता के बीच नहीं गए। सभा में दिया कुमारी, रमेश बिधूड़ी, सुखबीर सिंह, जौनापुरिया समेत बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी के साथ सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में गुर्जर समाज के साथ धोखा किया, इस बार गुर्जर समाज कांग्रेस से बदला लेगा। ये जो लोगों का समर्थन है, ये आंधी है। ये आंधी पूरे राजस्थान में कांग्रेस को सपाटा साफ करके जाएगी। आप ये देखिए, जो लोग आए हैं वो हमारे समर्थन में तो आए हैं, लेकिन जो पिछले 5 साल से जो चल रहा है देवली उनियारा में, उससे त्रस्त होकर के उसको ख़त्म करने के लिए आए। परेशान है सबके सब। यहाँ पर भय का वातावरण है। भय इस विधानसभा में जो कांग्रेस के एमएलए साहब हैं या कांग्रेस के जो एमएलए हैं या जो भी हैं, वो गांव में जाते ही नहीं। मैं समझता हूँ कि चारों के चारों सीट टोंक जिले की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। और हमें एक बात कहें, जो कांग्रेस से मांग रहे थे वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि हमने ये कहा था कि यही कैंडिडेट जो आज लूट मचा रहे हैं, यही जो एमएलए थे कांग्रेस के, यही अगर आ जाएं तो लड़ने में मज़ा आएगा। आज हमें सबसे बड़ा मज़ा इसमें आएगा। अगर एक बार भाग रहा था ये देवली उनियारा एमएलए भाग रहा था कि कोई और आएगा, हमने कहा यही आ जाए ना तो दो हाथ करने में मजा आएगा। इतनी बढ़िया कबड्डी कुश्ती में चित्त मार के छोड़े। बांसवाड़ा से करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने दौती बोरा समाज के कर्जन हसादन कमेटी अध्यक्ष के 2 बेटों को गिरफ्तार किया। बता दें, इन पर आरोप है कि उन्होंने गिरवी रखे हुए 7 किलो सोने के बिस्किट के साथ गबन किया है, जिसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। और इसी कड़ी में आईजी परमिला के सुपरविजन में कार्रवाई लगातार जारी है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संतोष शहलावत ने नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ रैली का भी आयोजन किया गया। प्रत्याशी संतोष शहलावत ने एसडीएम सुनील कुमार चौहान को नामांकन दिया है। इस दौरान सूरजगढ़ के निवर्तमान विधायक सुभाष पुनिया, सतीश गजराज, विकास भालोटिया समेत कई लोग शामिल रहे। और इसी के साथ भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रदेश आहत है। सभी कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे विधायक साहब के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है। और ये विजयी नामांकन पत्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है और सूरजगढ़ विधानसभा को हम जीतने जा रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं पधारे हुओं को आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार जब नामांकन दाखिल करने आए तब सभी को चौंका दिया। भाजपा प्रत्याशी संतोष शहलावत जहां पूरे लवाजमे के साथ पहुंचे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी सादगी का परिचय देते हुए बाइक पर बैठकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। खास बात यह रही कि प्रत्याशी ने बाइक पर यातायात नियमों का पालन किया। बता चलिए, एसडीएम सुनील कुमार चौहान को नामांकन पत्र भरकर दिया है। इस दौरान बुहाना के प्रधान हरिकिशन यादव, अरविंद कुमार, सिंघाना चेयरमैन विजय कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष महावीर प्रसाद, मानसिंह सहारण आदि के साथ नामांकन दाखिल किया। मेरा विजन समाज को एक दिशा देने का है। जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है पानी की, कुंभा लिफ्ट योजना का पानी लेना चाहता हूँ। सबसे बड़ी सड़कें, स्कूल, चिकित्सा, शिक्षा सब पे हमारा फोकस है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, सिंचाई योजना, सब काम राजस्थान में जो एक गरीब किसान के काम आते हैं वो सारे किए हैं। और मेरा इस क्षेत्र के लिए एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है पानी।
मैं सोच रहा हूँ जिस तरह मैंने सुरजन विधानसभा में चारों तरफ सड़कों का एक जाल बिछाया है और छोटी छोटी रोडें जहाँ सिंगल रोड नहीं होती थी वहाँ 22 फुट छोटी रोडें की। विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु बॉर्डर चेकपोस्ट सहित सीमावर्ती क्षेत्र और जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी नाकेबंदी की गई है। इसी क्रम में शुक्रवार शाम को कलेक्टर श्रीमती शुभम चौधरी ने निरीक्षण कर बांसुर शिव मंदिर, एसएसटी नाका, नारायणपुर चेकपोस्ट, बांसुर तिराहा, एसएसटी नाका सहित नाकेबंदी की व्यवस्था का आकलन किया और मौके पर पहुंचकर स्वयं भी वाहनों की जांच की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्क होकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने आम नागरिकों से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने और साथ ही नियमों के पालन करने की भी अपील की। चलिए बढ़ेंगे आगे। पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष सीताराम बिंदा ने आज बिंदा कृषि फार्म हाउस पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों ने पहुंचकर बिंदा को अपना समर्थन दिया है। बता चले पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष सीताराम बिंदा द्वारा डेगाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस पार्टी से दावेदारी जताई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में ही डेगाना से 2018 में चुनाव जीते विजयपाल मर्धा को एक बार फिर टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। जिसे पार्टी से बागी होकर आज युवा नेता सीताराम बिंदा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर आगामी चुनावी रणनीति तय करने को लेकर कार्यकर्ताओं से आपसी चर्चा कर सहमति मांगी। इस दौरान सम्मेलन में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एकमत होकर बिंदा को समर्थन देने और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही गई। तो मार तो वही माननु है कि 2-4-3-4 चीज़ें थाने पूछूं और मैं पहली भी आ बात कहता हूँ हमेशा कि भाई मारे चुनाव लड़वा की कति भूख होनी और भी आए क्यों थे लोग जको फैसलो करी करो वो मैंने मंजूर है। तो सब पहले तो आप पूछूं कि आपनो सबको टारगेट पहलो टारगेट कहीं है विजयपाल मिर्दा ने हरानो है कोनी हाथ कर बताओ अगला। ठीक है। दूजो टारगेट अपने आ चीज को ध्यान रखना है क्योंकि टारगेट पहलो वो है तो आ चीज को ध्यान रखना है कि आपा हालांकि थे जगो फैसलो करो मैंने मंजूर है चाहे की वे पर आपा चुनाव लड़ा और जगी थे जगह गठबंधन की बात करो कि अभी गठबंधन चुनाव लड़नू भी चुनाव का जगह मुख्य आयोजक टिकट दे बाड़ा है वे थाकी सबकी भावना देकर टिकट दे दे कोई दिक्कत को नहीं। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। नाथद्वारा विधानसभा से विश्वराज मेवाड़ और राजसमंद विधानसभा से दीप्ति किरण माहेश्वरी ने अपना पर्चा दाखिल किया। दोनों की नामांकन रैली को संबोधित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजसमंद पहुंचे। राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे राजनाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी प्रभु की राजभोग की झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद जिला मुख्यालय पर राजसमंद विधानसभा के प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। झुंझुनू विधानसभा के बाद पिलानी विधानसभा से भी भाजपा में बगावत हो गई है। पिलानी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी कैलाश मेघवाल के टिकट भाजपा ने काट दी है। काका सुंदरलाल निज निवास के पास पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल के टिकट कटने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ ने हाथ उठाकर एक साथ चुनाव में उतरने को लेकर समर्थन दिया है। पूर्व प्रधान को लेकर मौजूद भीड़ उत्साह के साथ भावुक भी नजर आई। किसी की आंख में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर उदासी। पूर्व प्रधान ने मन से कहा कि पार्टी के लिए वो हमेशा खड़े रहे, लेकिन पार्टी ने टिकट काट दिया। अब जनता के हाथ में है कि वो उस फैसले को किस प्रकार से जवाब देती है। वहीं मन से सर्व समाज ने एक साथ पूर्व प्रधान के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ने को लेकर समर्थन दिया है। इसके मान सम्मान की है, इसका मान सम्मान कमजोर नहीं होने देना। जनता पार्टी तो एमएलए के लिए सिंबल देती है, आप तो विधानसभा में अंदर घुसने की टिकट देते हो। बनाइए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 20-20 आदमियों की टीम, कोई भी वोटर, कोई भी एक भी मतदाता पेटी से वंचित नहीं रह जाए। चुनाव का फैसला हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणादाता बैठे काका सुंदरलाल कहेगा कि लड़ना है तो चुनाव लड़ना है, और ये कहेंगे
किस पार्टी से लड़ेंगे ये इनके ऊपर फैसला है। इन्हें देख के कहना चाहो नहीं सूरजगढ़ में पिलानी में कमल में ही खिलाए दोनों दिन हाँ और पार्टी में रियाज सब तरह की मदद करी। उपचुनाव कठे हुए ने मूल सिंह ने उपचुनाव में जितायो, रोहतास डॉक्टर ने उपचुनाव में जितायो, राजेंद्र राठौड़ ने उपचुनाव तो 4 दिन बाद में जितायो। उनके बाद हम पार्टी ने धोखो करो। अब अपनी पाओगे अपना क्या है और मैं तो निर्दलीय 2 बार जीतो, एक बार को नहीं। और आज भी मैं तो पार्टी में ये सारी वफादारी निभाई पड़ी हुई है। आजकल पैसे नहीं चल सकते। गंगापुर सिटी जिले के नादौती ब्लॉक के ग्राम पंचायत रौसी में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कैप्टन जतन सिंह गुर्जर के भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और इसी के साथ कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। यात्रा संपूर्ण गांव से होकर सर्व समाज के 5 पटेलों के साथ निकाली गई, जिसमें 108 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। बता दें श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की समाप्ति 9 नवंबर को की जाएगी। यदि इंसान कुछ ठान ले तो जहां चाह वहां राह वाली बात भी जमीन पर उतर आती है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केसर की खेती जो कि ठंडे इलाकों में होती है अब रेतीले तपते मरुधरा में भी की जाने लगी है। क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थल इलाका है जहां खेती करना इतना आसान नहीं होता और केसर की खेती करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि केसर की खेती के लिए ठंडा इलाका होना बेहद जरूरी है। ऐसे में राजस्थान के बीकानेर जिले के गंगा शहर में एक घर में केसर की खेती की गई और इसके लिए रूम में टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए चिल्लर लगा रखी है, जिससे रूम का टेम्परेचर 8 से 16 डिग्री तक रहता है और इसके लिए जो तकनीक अपनाई गई है उसे एरोपोनिक पद्धति कहते हैं। इस तकनीक के सहारे केसर लगाया गया है। गंगा शहर में रहने वाले सुनील जाधड़ा ने केसर से संबंधित कई वीडियोस को देखा है। उसके बाद कोरोना काल में खत्म होने के बाद वे कश्मीर गए और वहां से केसर के बीज लेकर आए। उसके बाद लकड़ी से बने ट्रे को रूम में सेटल किया, फिर एलईडी लाइट्स जो तापमान को मेंटेन करती है कमरे में लगाई। सुनील जाजड़ा का कहना है कि यह 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें 3 महीने बिजली का उपयोग होता है और फिर दोबारा केसर के पौधे इन्हीं बीज से तैयार हो जाती है। केसर बाजार में 5 लाख प्रति किलो के हिसाब से बिकती है, जिसके बाद नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने इस पद्धति को जाना। ठंडे प्रदेशों में उगने वाली केसर राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में भी अब उगाई जानी सफल हो चुकी है। जहां हम लोग मौजूद हैं मरुनगरी बीकानेर के उपनगर गंगा शहर के एक मकान में। जी हाँ, खेत में भी नहीं, मकान में, और मकान भी उसमें एक कमरा है, उसमें ये लगी हुई है केसर। दिखाते हैं हम आपको ये केसर। देखिए ये केसर है, आप यकीन नहीं करेंगे ऐसा संभव है। देखिए एयरफोनिक टेक्निक है, उस तकनीक से यह कुछ संभव दिख रहा है। दिखाते हैं आपको, इतनी खूब सारी केसर यहाँ पर लगी हुई है। देखिए यहाँ पर एक बल्क में हम आपको दिखाएंगे। ये ट्रे है, ट्रे के अंदर ये सब कुछ लगी हुई नजर आ रही है। देखिए ऊपर भी है, नीचे भी है, हर और कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है बराबर। देख सकते हैं आप, इस और भी देख सकते हैं कि इस छोटे से कमरे के अंदर ऐसा कुछ संभव हो पाया है। केसर लगना अनूठी बात है। बात करते हैं हम लोग यहाँ जो मौजूद हैं, जो इस केसर को यहाँ पर लगाने वाले हैं। बात करते हैं सुनील जी से। सुनील जी क्या कहेंगे? जी सर नमस्कार। क्या कहेंगे, ये किस तरह से संभव हो पाया? सर इसको हमने एरोपोनिक टेक्निक के द्वारा इसको विकसित किया है। तो वर्ष 2020 से मैं इसके लिए प्रयास कर रहा था, तो इस वर्ष मेरे को इसमें सफलता पूर्ण रूप से मिली है। तो कैसे, क्या, कितने, सबसे पहला बड़ा सवाल ये है कि इस रूम का साइज क्या है और ये कैसे बीज लाए और कैसे ये सब कुछ तैयार हुआ, वो बताएं। ये रूम है करीब 11 बाई 18 का और इसमें मैंने पहले फर्नीचर बनाया। ये लकड़ी की ट्रे बनाई। लकड़ी की ट्रे इसलिए बनाई क्योंकि ये मॉइस्चर को पकड़ के रखती है। और बीज में लेके आया पंपोर से। ये कहाँ पे है? ये है श्रीनगर में से आगे है, ये पुलवामा के पास है पंपोर। तो जो प्योर कश्मीरी केसर है सिर्फ पंपोर इलाके में ही होती है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसको लगाया? उसके बाद मैं वहाँ से ये बीज परचेज करके, और जो पंपोर का टेम्परेचर है वो इस रूम में मैंने सेट किया। कैसे किया?
मैंने ये जो चिलर है चिलर लगाया, और एक वहाँ का जो ह्यूमिडिटी सेट करने के लिए एक ह्यूमिडिटीफायर लगाया। फिर उसके बाद ये मैंने बीज इसमें कमरे में लगा दिए, और जैसे जैसे इसका वहाँ का जो टेम्परेचर है अभी का जो चल रहा है पंपोर का, वो वैसे वैसे सेट करता रहा। जैसे दिन में वहाँ का टेम्परेचर अभी 15 है और रात का करीब 8 डिग्री चला जाता है, तो यहाँ भी मैं दिन का 15 रखता हूँ और रात का 8। सुनील जी, अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट की बात करें, अच्छा आपने सफल उपयोग किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो कितना खर्च लग गया होगा? इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसमें मेरा करीब करीब 6 लाख रुपए का खर्च आया है, और इसमें मैं 1 किलो केसर का उत्पादन कर लूंगा जिसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए है। यानी 1 लाख घाटे में रहेंगे आप? नहीं, ये अगले साल भी मेरा अब ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, और हर साल मैं इसी प्रकार से खेती करूंगा। और जैसे जैसे इनमें सबसे बड़ी बात ये किसान को, यानी यहाँ पे लाइट मिलती रहनी चाहिए, लाइट बिना हाँ, लाइट इसमें 24 घंटा चाहिए होती है। तो फिर कई बार पावर कट हो जाता है, उसमें आप लोग घंटा 2 घंटा का 2-2 दिन के लिए कई बार अगर हो जाए तो कैसे व्यवस्था अगर करते हैं? ऐसा कहीं पे हो तो वहाँ कम जनरेटर की व्यवस्था जरूरी है। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पर केसर लगाया गया है, और इस केसर को देखिए 500 ग्राम अब तक केसर ये निकाल चुके हैं। और बड़ी बात कही जा सकती है कि बीकानेर जो रेतीले धोरों का शहर है, यहाँ पर इतना कुछ देखने को मिल रहा है। के सिंह, नवतेज। बढ़ेंगे आगे खबरों में। मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी दीप्ति करण माहेश्वरी ने नामांकन रैली में और जनसभा का आयोजन किया। माहेश्वरी ने नामांकन रैली का आगाज प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के दर्शनों के उपरांत किया। रैली प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर से प्रारंभ होकर मुखर्जी चौराहे होते हुए पुराना बस स्टैंड सब्जी मंडी परिसर में पहुंची। रैली में कार्यकर्ताओं ने जय भाजपा विजय भाजपा जैसे कई नारे लगाए। इसी के साथ नामांकन रैली में हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी सहभागी बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस दौरान उप जिला प्रमुख सोनी देवी गुंजल, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे में विश्वास दिखाया है दोबारा, और उनके आशीर्वाद की वजह से प्रभु चारभुजानाथ और द्वारकाधीश जी के आशीर्वाद, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी राजसमंद के परिवार के आशीर्वाद से आज यहाँ पर नामांकन का हमने भरा है, और जीत निश्चित है। राजसमंद विधानसभा इतने समय से ये विधानसभा नहीं, हमारा परिवार है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एक परिवार के डोर में बंधे हुए, और ये विश्वास एक दूसरे पे कभी नहीं टूटेगा। ठीक है। प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ में अभी भी कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार हो रहा है। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाडावत का टिकट काटने की सूचना मिलने पर बवाल शुरू हो गया, जिसके चलते सुरेंद्र सिंह जाडावत समर्थक पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 2 दिन पूर्व अपने अपने इस्तीफे पार्टी के आला कमान को भिजवा दिए। साथ ही शक्ति प्रदर्शन करके पार्टी आला कमान को स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि सुरेंद्र सिंह जाडावत की जगह पर किसी अन्य प्रत्याशी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पर सुरेंद्र सिंह जाडावत ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके टिकट काटे जाने की सूचना पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मिल रही थी। ऐसे में पार्टी आला कमान को साफ साफ शब्दों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने संदेश दिया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मिलकर आया हूँ, मैं रंधावा साहब से भी मिलकर आया हूँ, और हमने हमारी जो स्थिति थी वो पूरी तरह से वाकिफ हुई। मुझे पूरा विश्वास है गहलोत साहब जिनके मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी शुरुआत और अंत उनके वहीं पे होता है। मेरे राजनीतिक जीवन का जो बनाया उन्होंने बनाया। प्रतापगढ़ जिले में आने वाले 31 ग्राम पंचायतों वाले बड़ी सादड़ी में राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी को अपने कंधे पर बैठाकर घूमे और बाहरी प्रत्याशी को लेकर प्रत्याशी बताते चले बद्रीलाल जाट की अर्थी यात्रा निकालकर जूते चप्पल से मारते हुए घंटा घर पर कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशी के पुतले को आग के हवाले कर दिया।
चुनाव हारने के बीच भी आपके घर घर आके पूछता है क्या जरूरत है खून की बोतल की, एक्सीडेंट होने पर क्या जरूरत है, रात को सोने नहीं देते लोग, ऑपरेशन हो रहा है, खून की बोतल की जरूरत। एक आदमी एक दिन आया मेरे पास, मोहन सिंह जी किशन करेगा, उनके बच्चे को लेकर 25 लाख रुपए का इलाज कराना था, बोबड़ा बेरा गूंगा। मैंने बात करी, मशीनें फिट करी 25 लाख की, उसके खाते में 1 रुपया नहीं लगने दिया। मेरा गूंगा मां नहीं बोला, बाप ने सुना, आज वो बच्चा माँ बाप का नाम लेना सीख गया, वो बोलेगा खाना खाएगा। 25 लाख तक का इलाज मैंने कराया। ये कोई कम बात नहीं है साथियों, टिकट कटने की बात अलग है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव हारता हूं तो आपके बीच में हूं, चुनाव जीतता हूं तो आपके बीच में हूं, सुख में हो दुख में हो, लेकिन मुझे दर्पण और तकलीफ इस बात की होती है आज मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण मेरा टिकट कट गया, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसी गलती मैंने कुछ नहीं की। मेरे 3 दिन से दिमाग में आ रही थी बात कि मैं फांसी लेके फंदा लेके मर जाऊं, मैं ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसी बात आ रही। लेकिन ऐसे लोगों को मजा सिखा दो जो बाहर से आए हैं, ये चन्नौर जमीन नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जैसे आए हैं ना वैसे ये कार्यकर्ता अगर सुन लेना समझ लेना, भी नारे लगा रहे थे, मैं सुन रहा था कि बोरी बिस्तर मान ले, ये कार्यकर्ता की आवाज थी, मेरी आवाज नहीं थी। भैया समझ लेना, वरना इस क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता बोरी बिस्तर तू समझ लेना, चले जाना, नहीं तो बंधवा के रवाना करेगी, सभा बंधवा की। ये कोई कम बात नहीं है, ये कोई चन्नौर जमीन नहीं है। मैं आपसे यही कहता हूं, मैं राजनीति में सेवा करने की दृष्टि से आया हूं। मैंने 1 रुपया सांवलिया सेठ की सौगंध खा के कहता हूं, भ्रष्टाचार के रूप में, रिश्वत के रूप में किसी थाने से, किसी हॉस्पिटल से, पटवारी से, तहसीलदार से 1 रुपया मैंने रिश्वत का नहीं लिया। मैंने मेरी फैक्ट्री डुबा दी, मेरी जगह जमीनें डुबा दी, सब खर्च बेच के खर्च करके, और आप सबके लिए मैंने अलग पावड़े बिछाए हैं। आज मेरा वो दिन आ गया, मेरा टिकट काट दिया, इससे बड़ी मैं। दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नई दिल्ली सांसद मनोज तिवारी एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए नवतेज टीवी से रूबरू हुए। वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर से खास बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस आतंकी संगठन हमास के समर्थक है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस हद तक तुष्टीकरण के पोषक हैं। उदयपुर में एक छोटे दुकानदार कन्हैया लाल टेलर के गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और उसका वीडियो बनाया जाता है। उन्होंने कहा यहीं से हमास जैसी आतंकी गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के मुखिया इन घटनाओं को छिटपुट और सामान्य घटना बताते हैं। और तिवारी ने आगे कहा कि राजस्थान जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर वाले प्रदेश में आज क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल कोई राज्य है तो वो राजस्थान है। सीएम गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 पर है। और इसके साथ ही इस बात पर दुर्प्रकट करने के बजाय राजस्थान के मंत्री सदन में मखौल उड़ाते देखे गए हैं। और क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए और अब कह सकते हैं कि अब चुनावों का रंग अब दिखने लगा है। बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने। ऐसे ही हमारे साथ दिल्ली से सांसद और एक फायर ब्रांड नेता, अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। सबको नमस्कार। सर राजस्थान के विधानसभा चुनाव को अब की बार कह रहे हैं कि काफ़ी रोचक होने वाला है। कई सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी वर्तमान कांग्रेस सरकार को घेर रही है, भले ही वो राजस्थान को रेपिस्तान बनाने का मामला हो, महिला अपराध में नंबर 1 का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, किसानों के साथ धोखा का मामला हो, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी राज्य को, राज्य के लोगों को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि हमारा राज्य बलात्कार में नंबर 1 है। नाम है राजस्थान और चर्चा में है रेप का स्थान। ये किसी को भी मतलब हमको सुनकर के मन दुखी हो जाता है। जब पता चले कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, जब पता चले कि दलित भाई बहनों पे अत्याचार में नंबर 1 है, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, कर्ज लेने में नंबर 1 है, तो कौन होगा राज्य का वासी जो उस सरकार को सबक नहीं सिखाना चाहेगा? क्योंकि ये इसी 5 साल में हुआ।
उसके पहले यही राजस्थान गौरव में नंबर 1, पर्यटन में नंबर 1, तरह तरह के सकारात्मक रूप से नंबर 1। तो फिर चुनाव तो इसलिए होता है ना कि जो असली मालिक है जनता, वो डिसाइड करती है 5 साल में। फिर न कोई पोस्टर काम आता है। वो एक हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। इसलिए सरकार 5 साल बाद जिंदा रहेगी या उसकी सरकार चली जाएगी, इसके लिए आपको 5 साल बहुत सजग रहना पड़ता है। यहाँ तो किसानों से धोखा, मतलब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन अभी वो राजा के बेटे के परिचय से बाहर नहीं निकले हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को समझते हैं कि प्रधानमंत्री तो मेरा बपौती हक है, मैं कैसे नहीं हूं वहां पे। वो कहते हैं 10 दिन के अंदर सूरज उगे या न उगे, लेकिन कर्ज माफ हो जाएगा। और सरकार बन गई तो वो जमीन नीलाम होने लगी किसान की। चीख पुकार, एक प्रियंका जी हैं, बेटी हूं, लड़ सकती हूं। यहां बेटियां बलात्कार करके भट्टी में झोंक दी गई, आप वहां देखने तक नहीं गए। कैसा दिल है, कैसी जुबान है। तो ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता उनको निश्चित रूप से सजा देगी। और यही कारण है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है। क्यों? क्योंकि हम सरकार न होते हुए भी 1.25 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिए हैं। हमारी ही योजनाओं को अपना नाम दे करके अशोक गहलोत जी कई लोगों को कुछ कुछ किए, उस पर भी हमने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि हमको पता है घी थाली में गिर रही है। हमने चाहे कनेक्टिविटी का मामला हो, हाईवेज का मामला हो, प्रधानमंत्री सड़क का मामला हो, या फिर बेघर को घर देने का मामला हो, या फिर कोविड के दौरान लोगों को अनाज देने का मामला हो, वैक्सीन लगाने का मामला हो, ये तो वैक्सीन नष्ट करते गए तो भी हमने उसका परवाह किए बिना बार बार वैक्सीन भेजा और राजस्थान को एक महामारी के दौरान भी बचाया। उस भारतीय जनता पार्टी को, उस नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा है कि अब राजस्थान की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय और मोदी जी के सेकंड टर्नओवर के समय एक नारा चला था, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे भगवाधारी। कहीं ना कहीं राजस्थान में जब बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया गया है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का ये चुनाव अब बाकी जो मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इनके साथ साथ अब सनातन संस्कृति के ऊपर भी लड़ा जा रहा है। देखिए, सनातन संस्कृति को चुनौती दिया है कांग्रेस ने। इंडी अलायंस का बड़ा भाई है कांग्रेस। उनका एक भाई कहता है ये तो अलायंस ही बना है सनातन को नष्ट करने के लिए। मतलब सनातन को नष्ट करने का क्या मतलब है? हमारे मंदिरों को तोड़ देंगे, हमारे राम कृष्ण के नाम को मिटा देंगे। आप तो पहले भी कहे हैं कि राम काल्पनिक थे। तो सनातन धर्मी तो जगेंगे। सनातनियों के कारण ही दुनिया में शांति है। ये हमारा नारा है कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये हम कहते हैं। अतिथि देवो भव हम कहते हैं। अपने दरवाजे आए हुए किसी गरीब को दुत्कारना नहीं है, ये हम कहते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करना है, ये हम कहते हैं। उस सनातन धर्म को समाप्त करने का मतलब कि वो कहते ही नहीं है, वो हमास जैसी सोच के समर्थक हैं। और उसका बानगी कन्हैया लाल क्या गर्दन कटने में दिख चुका है राजस्थान में। बिल्कुल सर, दिल्ली से आप आते हैं, एक सवाल दिल्ली का भी है। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को पहले से पता होता है कि अब क्या होने वाला है। अभी पूछताछ भी नहीं हुई है, पूछताछ के लिए मना कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब पता नहीं गिरफ्तारी होगी या पूछताछ में अभी और भी कई राज खुलेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं। लेकिन कल हो, परसों हो, नरसों हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सजा होनी तय है, क्योंकि वही मास्टरमाइंड है शराब घोटाला के, क्लासरूम घोटाला के, जासूसी कांड घोटाला के, जल बोर्ड घोटाला के, डीटीसी घोटाला के। और दिल्ली आज गैस चैम्बर बनी हो। तो देखिए, हम 2 दिन से जयपुर में हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, सांसें अच्छी आ रही हैं।
लेकिन दिल्ली में तो आप सोच भी नहीं सकते, इस समय लोग मास्क और क्या क्या वो मशीन लेके मुंह में चल रहे हैं बाहर। तो ये सब करने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में 2025 आखिरी समय है इनका राजनीतिक रूप से। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने साफ तौर पर ही कह दिया है कि तमाम वो मुद्दे जिस वजह से राजस्थान की जनता इन पूरे 4.5-5 साल में त्रस्त हो चुकी थी, उनका जवाब देने का वक्त आ गया है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि साल 2025 अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आखिरी दिन साबित होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए नवतेज टीवी के साथ बने रहिए। नमस्कार।